एक दिन जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कई बार आपको वहां पहुंचने के लिए सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। ये डर आपके मन में विचारों की तरह उमड़ता है, आपको उसके सामने से हटाने की कोशिश करते हैं, परंतु वह हमेशा आपके अंदर छिपा रहता है। लेकिन जिस दिन आप उस डर का सामना करते हैं, उसी दिन आपकी जीत का समय आता है। आगे बढ़ने से पहले कामना करते हैं कि बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा आप पर बनी रहे। हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के बाद अपने प्रिय और परिजनों के साथ साझा करें। डर एक ऐसी चीज है जो हमें हमारी मानसिक शक्ति का परीक्षण करने का मौका देता है। ये हमें हमारे असली योग्यताओं का एहसास कराता है और हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ावा देने का साहस देता है। डर का सामना करने का मतलब है कि हम अपनी सीमाओं को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, और जब हम इस डर को पार करते हैं तो हमें अपनी सबसे अद्वितीय और अच्छी शक्तियों का अनुभव होता है। जीत का अर्थ नहीं है कि हम हमेशा अपने लक्ष्यों को पूरा करें, बल्कि जीत का अर्थ है कि हम हमेशा प्रयास करें। जीतने के लिए हमें कई बार अपनी मेहनत और लगन को बढ़ावा देना पड़ता है। यह एक लंबा और कठिन यात्रा हो सकती है, परंतु जिस दिन हम अपने डर का सामना करते हैं, उसी दिन हमारी जीत की कीमत समझ में आती है। डर वास्तव में हमें नई सफलता की ओर ले जाने वाला एक मार्गदर्शक हो सकता है। डर का सामना करने के बाद हम अपनी सीमाओं को पार करने की क्षमता प्राप्त करते हैं और नए सपनों और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस दिन हम अपने डर के सामने से निकलते हैं, उसी दिन हम अपने अधिकारी बनते हैं और अपने जीवन को नए रास्ते पर ले जाते हैं। हमारे डर अक्सर हमें हमारे लक्ष्यों के रास्ते में आने वाली चुनौतियों से डरा देते हैं, परंतु जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम उन चुनौतियों को अपनी अद्भुतता से निभा सकते हैं और उन्हें अपनी सफलता के कदम के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। डर को पार करना हमें साहस और संघर्ष की अनुभूति देता है, और जिस दिन हम अपने डर को पार करते हैं, उसी दिन हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा करते हैं। डर के माध्यम से हम नई स्थितियों में अपनी क्षमता का परीक्षण करते हैं, और यह हमें उन स्थितियों के लिए तैयार करता है जो हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक होते हैं। हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी डर का सामना करता है। कुछ लोग डर के साथ डरते हैं और पीछे हट जाते हैं, जबकि कुछ लोग डर को स्वीकार करते हैं और उसका सामना करने का साहस दिखाते हैं। वो लोग जो अपने डर का सामना करते हैं, वे हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं और अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। जीत का सफर कभी भी आसान नहीं होता। हमें कई बार अच्छे और बुरे समयों का सामना करना पड़ता है, परंतु जब हम अपने सबसे बड़े डर का सामना करते हैं, तब हम अपने लक्ष्यों के प्रति अपनी समर्पणा को मजबूती से बढ़ाते हैं। डर को सामने करने का मतलब है कि हम अपनी असली शक्तियों को पहचानते हैं और उन्हें सही दिशा में निर्देशित करते हैं। डर के माध्यम से हम नए और उत्तेजित कर देने वाले अनुभवों का सामना करते हैं। ये हमें अपनी आत्मा को अधिक समझने का मौका देता है और हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को समझने की क्षमता प्रदान करता है। जिस दिन हम अपने डर का सामना करते हैं, उसी दिन हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं और अपनी क्षमता को सीमाओं के पार ले जाते हैं। डर का सामना करने के बाद हमें अपनी आत्मा की महत्वपूर्णता का एहसास होता है। हम अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानते हैं और उसे सच्चाई में उतारते हैं। डर के माध्यम से हम अपनी निर्णय क्षमता को समझते हैं और सही दिशा में अग्रसर होते हैं। जिस दिन हम अपने डर का सामना करते हैं, उसी दिन हम अपने असली प्रकृति को पहचानते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होते हैं। जीत का सफर डर के साथ ही अधिक मायने रखता है। डर हमें अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने का मौका देता है, हमें नई स्थितियों में अपनी क्षमताओं को विकसित करने की प्रेरणा प्रदान करता है और हमें अपनी सबसे अद्वितीय और अच्छी गुणवत्ताओं को पहचानने का अवसर देता है। अतः जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तो उसे स्वागत करें और उसका सामना करने के लिए तैयार हो। यह आपके लिए एक नई और महत्वपूर्ण अनुभव होगा जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। जीतने के लिए आपको अपने डर का सामना करना होगा।
और उसके बाद ही आप सच्ची सफलता को अनुभव करेंगे। तो डर को स्वीकार करें, उसका सामना करें और जीत के सफर में अपना सर्वोत्तम दिखाएं। बस याद रखें, जिस दिन आप अपने सबसे बड़े डर का सामना करते हैं, उसी दिन आपकी जीत का समय आता है। जय श्री नीम करोली बाबा।